व्हाट मम्मा, ये आप क्या बोल रही हैं? माँ की बात पर वो करंट खा के उठा था, जैसे किसी नंगी तार को हाथ लगा लिया हो। क्यों, क्या मसला है सब में जो तुम ऐसे चीख रहे हो? आसिफा बेगम ने घूर कर बेटे को देखते नागवारी से कहा। मसला? आप मसला पूछ रही हैं? वो खुद एक चलता फिरता मसला है। शामिर ने नाक चढ़ाते कहा। शामिर, तुम कुछ भी कहो, तुम्हारे बाबा फैसला कर चुके हैं और होगा वही जो वो चाहते हैं। और वैसे भी मुझे भी इसमें कोई एतराज़ नहीं है। माँ अपने घर की बच्ची है, देखी भाली और मुझे बहुत प्यारी है। बल्कि मेरा तो शुरू से ही यही अरमान था कि माँ ही इस घर की बहू और तुम्हारी दुल्हन बने। आसिफा बेगम ने पहले गुस्से से बात शुरू की और आखिर में माँ के नाम पर बहुत प्यार से ख़त्म की। मगर मम्मा, शामिर का माँ के नाम पर ही हलक तक कड़वा हो गया था। वो जैसे तैसे भी इस शादी से पीछा छुड़ाना चाहता था। अगर मगर कुछ नहीं शामिर, बस फैसला हो चुका है। तुम खुद को जितनी जल्दी हो सके इस शादी के लिए तैयार कर लो, ओके? आसिफा बेगम ने उठते हतमी अंदाज में कहा। तो आप भी सुन लें, मैं इस मोटी भैंस से शादी नहीं करने वाला, और बाबा को भी बता दें, मेरे लिए आप लोगों को ये मोटी ही मिली थी। शामिर अपनी माँ का माहा की तरफदारी करने पर त्यावरा के बोला। शामिर, शर्म करो, इतनी प्यारी बच्ची को भैंस बोल रहे हो तुम? चाहे जो मर्जी बोलो, अब तो तुम्हारे बाबा फैसला कर चुके हैं और मैं उनके फैसले के हक में उनके साथ हूँ, समझे? कहते ही आसिफा बेगम उसके रूम से वॉकआउट कर गईं। पीछे शामिर सदमे से अपनी माँ को जाते देखता रह गया। मम्मी, नो वे, मैं इस कद्दू की शक्ल वाले कड़वे करेले से हरगिज शादी नहीं करने वाली, समझिए आप? माँ अपनी माँ की बात सुनते चीख कर बोली। आहिस्ता बकवास करो माही, कोई सुन लेगा। और क्या बुराई है इस शादी में या शामिर में? इतना प्यारा, हैंडसम, स्मार्ट लड़का है और फिर इस तरह घर की बात घर में ही रह जाएगी। सोफिया बेगम ने उसके चीखने पर नागवारी से झड़कते कहा। मम्मी, ऐसी शादी से ज्यादा मैं मरना पसंद करूंगी, मगर इस कड़वे करेले से शादी हरगिज नहीं, नाम मंजूर है मुझे ये। माँ ने हाथ बुलंद करते बाकायदा ऐलान किया था। कैसे नहीं करोगी शादी शामी से तुम? और तुम्हारे लिए कोई शहजादा नहीं आएगा, समझी? सोफिया बेगम उसकी हठधर्मी पर तिलमिला के बोली। कोई शहजादा आए या नहीं, मगर मैं ये शादी नहीं करूंगी, चाहे आपका ये शामी कबाब दुनिया का आखिरी शख्स ही क्यों ना हो। माँ दो बदू जवाब देते फौरन से वॉशरूम में घुसी थी। माँ के हाथ को जूते की तरफ बढ़ते देखकर वो समझ चुकी थी कि अब सलामी का वक्त हुआ जाता है। इससे पहले सोफिया बेगम जूता फेंक के मारती, वो वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर चुकी थी और जूता शरीफ दरवाजे से टकराकर ज़मीन पर वापस तशरीफ़ रख चुके थे। सोफिया बेगम उसके ऐसे मुंह फट जवाब पर तिलमिलाती हुई उसके रूम से निकलती चली गईं। जब माही ने यकीन कर लिया कि माँ जा चुकी है, तब अपने कमरे में वापस आ गई। मैं छोड़ूंगी नहीं इस शामी कबाब कड़वे करेले कद्दू की शक्ल वाले को, इससे शादी करती है मेरी जूती। माही करते हुए बोलते, तसव्वुर में शामिर की गर्दन मरोड़ते, बेड पर औंधे मुंह लेटते इस शादी से बचने का तरीका सोचने लगी। जी, तो ये है आफरीदी हाउस, जिसमें दो भाई एक घर में जॉइंट फैमिली के साथ रहते हैं। बड़े भाई शिराज अहमद, जिनका एक ही बेटा है, शामिर शिराज अहमद। दूसरे नंबर पर है छोटे भाई बिलाल अहमद, इनकी भी एक ही साहिबजादी हैं, माहा बिलाल अहमद। बिलाल का इंतकाल माहा के बचपन में ही एक रोड एक्सीडेंट में हो गया था, जिसके बाद शिराज अहमद ने ही भाभी और भतीजी को संभाला और सहारा दिया। शामिर और माहा की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, दोनों हर वक्त टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते ही पाए जाते। मगर अब उनके बड़े उनको हमेशा के लिए एक बंधन में बंधने की तैयारी कर चुके थे, जिस पर दोनों ही राजी नहीं हैं। जाने अब ये शादी क्या रंग लाने वाली है, या फिर ये शादी होगी भी या नहीं। अब देखना ये है कि दोनों का इनकार कामयाब होता है या बड़ों का फैसला। इस वक्त शिराज अहमद के कमरे में पर्सनल मीटिंग चल रही थी, जिसमें घर की दोनों बड़ी खवातीन और शिराज अहमद मौजूद थे। वो दोनों अपने अपने कमरों में बेखबर इस शादी नामी बला से जान छुड़ाने के तरीके सोच रहे थे, इस बात से बेखबर कि उनको एक बंधन में बांधने के लिए उनके बड़े फंदा तैयार कर चुके हैं। आफरीदी हाउस पर सुबह के उजाले ने रात के अंधेरे को शिकस्त देते अपने पर फैला लिए थे। ऐसे में सूफिया और आसिफा दोनों किचन में नाश्ते का इंतज़ाम करती दिखाई देती हैं। लाउंज में शिराज अहमद अखबार खोले बैठे थे, जब ही दाखिली दरवाजे से शामिर जॉगिंग सूट पहने अंदर दाखिल हुआ। बगैर किसी को देखे नाक की सीध में तेज तेज चलते अपने रूम की जानिब बढ़ा, जब सामने से सीढ़ियां उतरती माही से उसका जोर का तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में माही झटके से पीछे सीढ़ी पर गिरी। अलबत्ता शामी उर्फ शेराज साहब अपनी जगह से बस जरा से पीछे हुए थे।
आह अल्लाह, ये सीढ़ियों में इतनी सख्त दीवार किसने बना दी? रात तक तो कुछ नहीं था यहाँ। माही अपना सर पकड़े दिहाई देते बुलंद आवाज में बोली। माही की गौहर अफशानी पर शामिर ने तब कर उसे देखा था। एक्सक्यूज मी, दीवार किसको बोला? अंधों की तरह दूसरों से टकराती तो तुम खुद फिरती हो। अपनी आंखों का इलाज करवाओ जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से। वो भी शामिर था, कहाँ उधार रखता था। ओह हेलो कड़वे करेले, आंखें तो तुमने बंद कर रखी हैं, जब ही इतनी बड़ी लड़की नहीं नजर आई। माही शामी की बात सुनते त्योरा के खड़ी होते बोली। मोटी भैंस करेला, किसको बोला? तमीज से बात किया करो। शामिर फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला। वाह जी वाह, तमीज से बात, वो भी तुमसे। पहले खुद तो तमीज सीख लो, मासूम और खूबसूरत लड़की से कैसे बात करते हैं? माही ने हाथ नचा नचा के जवाबी कार्रवाई करते कहा। मासूम और खूबसूरत लड़की कहाँ पर? मुझे तो नहीं नजर आ रही। शामिर ने मजाक उड़ाते अंदाज में कहा। तुम कड़वे करेले कद्दू कहीं के। शामिर के मजाक उड़ाने पर माही आग बगूला होते उसको अलकाबात से नवाजते चीखी। तुम क्या हो मोटी भैंस, ब्रॉयलर मुर्गी? शामिर ने भी दो बदू जवाबी हमला किया। शामिर का बस इतना कहना ही था कि माही ने बुलंद आवाज में रोना शुरू कर दिया। इस पहले शामिर कुछ समझता, माही शिराज अहमद के पास पहुंच चुकी थी। अब भी जानी, देख रहे हैं आपके घर में आपके होते हुए मुझे मोटी भैंस ब्रॉयलर मुर्गी बोला जा रहा है। माही ने इमोशनल ब्लैकमेलिंग की हद क्रॉस कर दी थी। माही जो शामिर से लड़ते हुए लाउंज में शिराज अहमद को बैठे देख चुकी थी, एकदम से उसने यू टर्न लिया था, जिसकी समझ शामिर को बाद में आई, जब तक पानी सर से गुजर चुका था। शामिर, ये क्या हरकत है? तुमने माही को ऐसे लफ्जों से कैसे पुकारा? सदा के इमोशनल शिराज अहमद गरज के बोले। बाबा, आपने मेरे लफ्ज तो सुन लिए, उसने जो बोला वो नहीं सुना? शामिर ने जलकर जवाब दिया। शामिर, वो बच्ची है, कुछ कह देती है तो क्या हुआ? तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते? किचन से उनका झगड़ा सुन आसिफा बेगम बाहर आते बोली। हद है भाभी, वो इतनी भी कोई बच्ची नहीं है। अगर शामिर ने कुछ कह दिया तो क्या हुआ? उसने कौन सा कम सुनाई है? शामिर की इज्जत अफजाई होते देखकर सूफिया बेगम भी मैदान में उतर आई थीं। आखिर उनके लाडले की इज्जत का सवाल था। माही ने तिलमिला के माँ को देखा, जैसे कह रही हो आप मेरी माँ है या इस शामिर की। यही हाल उस वक्त शामिर का था अपने माँ बाप को देखकर। अच्छा बस, खत्म करें इस बात को और तुम दोनों मुझे नाश्ते पर मिलो, कुछ ज़रूरी बात करनी है। बात बढ़ती देखकर शिराज अहमद ने रफा दफा करने वाले अंदाज में सबको टोकते कहा, जबकि वो लाउंज में उन दोनों का झगड़ा होते सब सुन चुके थे। मगर फिर भी माही के खिलाफ जाना उनके लिए मुश्किल था। आखिर भाई की आखिरी निशानी जो थी वो उनको बहुत प्यारी थी, यहाँ तक कि शामिर से भी ज्यादा माही का करते थे। शिराज अहमद के हुक्म पर दोनों खामोशी से आगे पीछे लाउंज से निकल गए थे। अब सिर्फ वहाँ वो तीनों ही रह गए थे। आपको लगता है ये फैसला सही रहेगा? आसिफा बेगम ने परेशानी से सीढ़ियों की जानिब देखते कहा। यही इन दोनों के लिए बेहतर रहेगा, और फिर निकाह हो जाने दो, सब सेट हो जाएगा। निकाह में बहुत ताकत होती है, तुम दोनों परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जाओ नाश्ता लगाओ, शिराज अहमद ने उनको तसल्ली देते कहा और खुद रूम की जानिब बढ़ गए। इंशाल्लाह कहते वो दोनों भी किचन की जानिब चल दीं। सब खामोशी से डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। सभी अपनी अपनी सोचों में गुम थे जब शिराज अहमद ने गला खंकारते सबको अपनी जानिब मुतवज्जा किया। शामी और माही, तुम दोनों यूएस जाना चाहते थे ना पढ़ाई के लिए? शिराज अहमद ने उनकी दुखती रग पकड़ी थी। जानते थे वो दोनों यूएस जाने के लिए कुछ भी करने को मान जाएंगे। जी बाबा, वो दोनों एक साथ बोले थे, फिर एक दूसरे की तरफ देख के करके चेहरा मोड़ गए। सूफिया और आसिफा दोनों मुंह अपनी मुस्कुराहट दबाए इंजॉय करते देख रही थीं। तो ठीक है, मैं तुम दोनों को 2 साल के लिए भेजने को रेडी हूँ, शिराज अहमद ने सुकून से कहा। सच में अब्बी जानी? माही अपनी जगह से जोश में खड़े होते बोली। यही हाल शामिर का था, मगर वो बोला कुछ नहीं, बस गुंग सा बाप को देख रहा था। हाँ, मगर मेरी एक शर्त है। हमें आपकी हर शर्त मंजूर है, दोनों फिर से एक साथ बोले थे। पहली शर्त तो सुन लो, इन बेसब्री पर सूफिया ने मुस्कुराहट दबाते कहा। जी बोलें, क्या शर्त? दोनों संभल कर अपनी अपनी जगह बैठते बोलें। शादी का ख्याल तो जहन से जैसे गायब ही हो गया था। शर्त यह है कि शिराज अहमद कुछ पल को रुके, दोनों बेचैनी से उनके आगे बोलने के मुंतजिर थे। तुम दोनों को जाने से पहले निकाह करना होगा। शिराज अहमद ने बहुत ही आराम से उनके सर पर बम फोड़ दिया था। क्या? दोनों के एक साथ चीखने पर शिराज अहमद ने माथे पर बल डालकर उनको देखा था। ये गलत है बाबा, आप ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ, शामी जल कर बोला था।
माही की तो जैसे बोलने की हिस ही चली गई थी। अभी तुम लोग शौक में हो, आज का दिन है तुम्हारे पास, सोच लो फिर मुझे बता देना, ओके। शिराज अहमद शामिर की बात को नजरअंदाज करते सुकून से बोलते उठकर ऑफिस के लिए निकल गए। मम्मा, शामिर ने बेबसी से माँ को पुकारा। आसिफा बेगम ने अपना नाश्ता सुकून से मुकम्मल किया और कंधे उचकाए उठकर किचन में चली गईं। अब दोनों का रुख सूफिया की जानिब था, जो आराम से जूस पीने में मसरूफ थीं। मम्मी प्लीज, माही ने मिनमिनाते कहा तो सूफिया ने भी हाथ खड़े कर दिए। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती, कहते वो भी किचन की तरफ बढ़ गईं। अब वहां बस वो दोनों रह गए थे, अपनी अपनी सोचों में डूबे। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, शामिर ने गरज कर कहा। ओह हेलो, मेरी वजह से कैसे? तुम्हारी वजह से हो रहा है, माही ने भी आगे से चमक कर जवाब दिया। वो दोनों उस वक्त छत पर आमने सामने खड़े थे, एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देखते। ओके लिसन। कुछ देर माही को घूरने के बाद शामिर बोला, तुम जाके बाबा को इनकार कर दो साफ अल्फाज में, बाबा तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। शामिर ने दरमियान का रास्ता निकालते कहा, व्हाट? मैं जाके क्यों इनकार करूं? तुम खुद जाकर कर दो ना, मुझे क्यों बलि का बकरा बना रहे हो? माही उसकी बात पर तभी तो गई थी। बलि का बकरा नहीं, बिल्ली की बकरी। तसी करो अपनी, तुम मुजक्कर नहीं मोन्नस हो। और देखो, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, बाबा तुम्हारी ज्यादा सुनते। मानते हैं बेवकूफ लड़की, पहले आराम से समझाते, आखिर में चिढ़कर बोला, जी नहीं, तुम ये इसलिए कह रहे हो ताकि जब मैं इनकार करूं तुम मासूम बन जाओ और अब्बी जानी मेरा यूएस जाना कैंसिल कर दें और तुम अकेले चले जाओ। मेरी खुशी तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होती ना? माही तेज तेज बोलते हाथ नचा नचा के बोली। ओह हेलो, ऐसी घटिया बातें तुम्हारे ही इस छोटे दिमाग में आती हैं, समझी? जल कुक्कड़ कहीं की। वो जले दिल से बोला, तुम कड़वे करेले जो मर्जी कहो, मैं तो नहीं जा रही अब्बी जानी को इनकार करने, समझे तुम? माही भी जलकर बोलती नीचे की जानिब बढ़ी। ओके, फिर शादी के लिए लहंगा ले लो। शामिर सीने पर हाथ बांधे आराम से बोला, तुमसे शादी करेगी मेरी जूती। कहते वो धप धप करती सीढ़ियां उतरती चली गई। इनकार तो तुम खुद ही करोगी माही बीबी, मैं देखता हूँ कैसे नहीं करती इनकार तुम। शैतानी मुस्कुराहट लबों पर सजाए बोला और सीटी बजाते नीचे की जानिब चल दिया। माही अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर काटते मुसलसल सोच रही थी, कह तो वैसे सही रहा है कड़वा करेला, अगर मैं अब्बी जानी से इनकार करूंगी तो वो कभी नहीं मेरी बात टालेंगे, मगर अगर वो नाराज हो गए तो मेरा यूएस कैंसिल हो जाएगा। क्या करूं, आगे खाई पीछे कुआं वाली हालत हो गई है। वो मुसलसल चक्कर काट काट कर थक के बेड पर बैठते सर हाथों में गिरा गई। फिर कुछ सोचते खड़ी हुई और अब्बी जानी के रूम की तरफ चल दी। दिल घबरा रहा था, मगर उसे ये करना ही था। इस करेले से जान छुड़ाने के लिए उसे कड़वा घूंट भरना ही था। शामिर जानता था लहंगे वाली बात माही को बुरी तरह चुभी है, अब तो वो इनकार करेगी ही। शामिर से शादी वो कभी नहीं करेगी, इसीलिए उसने ताक के निशाना लगाया था, और अब वही हुआ। माही अब्बी जानी के रूम के बाहर मौजूद थी। तजब्बुस सी कभी नॉक के लिए हाथ उठाती, कभी पीछे कर लेती। आखिर हिम्मत करके उसने दरवाजे पर दस्तक दे ही दी। आ जाओ। अंदर से अब्बी जानी की थकी थकी सी आवाज़ आई। वो अभी ऑफिस से वापस आए थे। अब्बी जानी, मसरूफ़ तो नहीं है आप? माही तजब्बुस सी अंदर दाखिल होते बोली। अरे नहीं मेरी जान, आओ। शिराज अहमद माही को मुस्कुरा के देखते बोले और अपने पास बेड पर बिठा लिया। माही नर्वस सी हाथ की उंगलियों को चटक रही थी। कुछ कहना है मेरे बच्चे ने? शिराज अहमद ने प्यार से उसके झुके सर पर हाथ रखते कहा। अब्बी जानी, वो दरअसल, माही कहते रुकी। हाँ बोलो बच्चे, क्या बात है? शिराज अहमद ने उसे रोकते देखकर पूछा। अब्बी जानी, मैं शामी से शादी नहीं करना चाहती, प्लीज़। आंखों में आंसू भर वो इल्तिजाया बोली। उसकी बात सुनते शिराज अहमद पीछे बैक से टेक लगाते बोले। क्यों, इनकार की कोई माकूल वजह? संजीदा लहजा। पहले वाला प्यार गायब था, मगर नरमी हनूज मौजूद थी। माही ने एक नज़र उनके संजीदा चेहरे पर डाली, फिर सर झुकाते बोली। वो हर वक्त मुझसे लड़ते हैं, डांटते हैं, उल्टे सीधे नाम लेते हैं, कॉलेज में भी रोब डालते रहते हैं। मेरी कभी उनसे नहीं बन सकती, प्लीज़ अब्बी जानी। माही को जो समझ आई बोलती चली गई। शिराज अहमद को उसकी बचकाना वजूहात पर हंसी आई, मगर दबा गए। बस इतनी सी बात? देखो बेटा, जब शादी हो जाएगी तब वो खुद ही बदल जाएगा, अभी तुम्हें छोटी समझकर ऐसे ट्रीट करता है। शिराज अहमद ने उसे नरमी से समझाना चाहा। मगर अब्बी जानी, वो भी तो नहीं राजी इस शादी पर, तो ऐसे वो और चिड़चिड़े हो जाएंगे ना।
इस बार माही ने शामी के कंधे पर बंदूक रखनी चाहिए थी। वो किसी तरह शिराज अहमद को कन्विंस करना चाहती थी ताकि ये शादी ना हो। इसकी तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। अपने अब्बी जानी पर भरोसा है ना तुम्हें? शिराज अहमद ने बहुत मान से कहा, और यही माही की बस हुई थी। जी, पूरा भरोसा है, सर झुकाए धीमी आवाज में कहा। तो बस फिर यूएस जाने की तैयारी करो और साथ में निकाह की भी। मैं तुम दोनों के लिए कोई गलत फैसला नहीं करूंगा, भरोसा रखो अपने अब्बी जानी पर, ओके? प्यार से उसका सर थपकते बोले। जी अब्बी जानी, मुझे पूरा भरोसा है आप पर। अब मैं जाऊं? माही ने झुके सर के साथ कहा। तो शिराज अहमद ने मुस्कुराते हुए उसे इजाजत दी। माही बोझल कदमों के साथ अपने रूम की जानिब बढ़ी। क्या सोच के आई थी और क्या हो गया? ये गलत किया आपने मेरे साथ अब्बी जानी, वो दिल में इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर करते हुए सोचती अपने रूम में दाखिल हुई। अगले दिन की सुबह का उजाला हर सू फैल चुका था और शामिर के चेहरे पर ऐसा ही सुकून फैला था। उसे यकीन था माही इनकार कर चुकी होगी और बाबा मान गए होंगे, मगर हाय रे किस्मत, बेचारे को अंदाज़ा ही न था कि आज का दिन कैसा तूफान लाएगा इसकी ज़िंदगी में। शामी मसरूर सा जॉगिंग से वापस आया था। जब अंदर दाखिल हुआ तो सामने का मंजर उसे कुछ गलत होने का पता दे रहा था, मगर वो फिर भी चेहरे को हशाश बशाश बनाते सामने सोफे पर बैठी आसफा के साथ आकर बैठ गया। कहीं जाने की तैयारी हो रही है क्या ममा? शामी ने उनको लिस्ट बनाते देखकर पूछा। हाँ, हम नाश्ते के फ़ौरन बाद शॉपिंग पर जा रहे हैं, और हाँ, तुम भी रेडी हो जाओ, तुम भी हमारे साथ चल रहे हो, आसिफा ने मसरूफ़ से अंदाज में कहा। मैं क्यों चलूँगा ममा, मेरा क्या काम औरतों की शॉपिंग में? शामी ने उकताए अंदाज में कहा। ओहो भई, अपनी शॉपिंग तो तुम ही करोगे ना, आसिफा ने झुंझला कर कहा। मेरी शॉपिंग? शामिर एक पल को ठहरा। ओह अच्छा, यूएस की, वो मैं कर लूँगा, आप फिक्र नहीं करें, शामिर ने बेफिक्रे अंदाज में बोला। आसिफा ने अचंभे से उसे देखा, फिर सुकून से बोली, नहीं निकाह की, और हमारे पास वक्त नहीं है, दोपहर से पहले सारे इंतजामात करने हैं, शाम में निकाह है। क्या क्या कहा आपने? निकाह? किसका निकाह? कौन सा निकाह? कोई निकाह नहीं हो रहा यहाँ मामा, आपको कोई गलत फहमी हुई है। शामिर अभी भी मानने को तैयार नहीं था। उसे अभी तक यही लग रहा था माही के इनकार के पर शादी नहीं हो रही, उसकी माँ को गलत फहमी हुई है, इसलिए हंसते हुए बोला। शामिर, सीरियस हो जाओ और तैयार हो जाओ, शाम में निकाह है तुम दोनों का। माही ने हाँ कर दी है, अब तुम भी चुपचाप हाँ कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, समझे? अब के आसिफा कदरे सख्त लहजे में बोली। माही ने हाँ कर दी? कब? कैसे? ऐसे कैसे हो सकता है ममा? शामिर को उनकी बात से 440 का झटका लगा था। हड़बड़ाते हुए गोया हुआ। हाँ, उसने हाँ कर दी है, तुम्हारे बाबा ने उसे समझाया तो वो मान गई, अब तुम मान जाओ बेटा, मेरे लिए। इस बार आसफा ने रौंदे लहजे में उससे इल्तिजा की तो शामिर माँ का मुंह तकने लगा। तुम मानोगे ना मेरी बात? आसफा ने आस भरे लहजे में पूछा तो शामिर माँ के आस भरे लहजे पर इनकार न कर सका। खामोशी से इस बात में सर हिलाते उठकर कमरे में चला गया। पीछे आसफा अपनी कामयाबी पर मुस्कुराते शेराज और सूफिया को खुशखबरी सुनाने चल दी। तुम मोटी मुर्गी, तुमने इनकार नहीं किया, बाबा को हाँ कर दी तुमने, क्यों? शामिर भाड़ खाने वाले अंदाज में धाड़ से माही के रूम का दरवाज़ा खुले अंदर दाखिल होते धाड़ा। ये कौन सा तरीका है किसी के रूम में आने का? माही जो दुपट्टा एक साइड पर रखे औंधे मुंह लेट अभी तक अपनी हाँ का सोग मना रही थी, हड़बड़ा की उठी। सामने शामिर को देखकर नागवारी से गोया हुई। तुमने बाबा को शादी के लिए हाँ क्यों की? मुझे इस बात का जवाब दो। मैंने अभी जाने को इनकार किया था, मगर माही पल भर को रोकी और गहरा सांस लिया। फिर हाँ क्यों की जब इनकार कर दिया था तो? शामिर की सुई एक ही जगह अटकी हुई थी। मैं मजबूर हो गई थी अब्बी जाने के सामने, माही ने नजरें चुराते हुए कहा। मजबूर हो गई थी तुम? ऐसी क्या मजबूरी कि तुम हाँ करके आ गई? मैं सब जानता हूँ तुम्हारे ड्रामे, ये सब तुमने मुझे तंग करने को किया है ना? शामिर ने गुर्राते हुए कहा। तो आप फिर खुद कर देते इनकार, आए बड़े फन्ने खान। माही जो खुद रात से डिस्टर्ब थी चिढ़ते हुए बोली। तुम बहुत पछताओगी माँ बीबी, मेरी बात याद रखना। शामिर माही को उंगली दिखाते धमकी आमेज लहजे में बोलते उसके रूम से वॉकआउट कर गया। पीछे माही धप से बेड पर बैठते सर दोनों हाथों में गिरा गई। ये शाम का वक्त था, घर में हर तरफ गहमा गहमी थी। कम वक्त में भी शिराज अहमद ने अच्छा खासा इंतजाम कर लिया था। उनके निकाह पर करीबी रिश्तेदार सभी मदाऊ थे। लॉन में ही स्टेज सजाकर निकाह का इंतजाम किया गया था। पूरे घर को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। माहा को पार्लर भेजा गया था तैयार होने, और शेराज अहमद खुद उसे छोड़ने गए थे, अब खुद ही लेकर भी आए थे।
माही शेराज साहब का बाजू पकड़े सहज सहज कर चलती स्टेज की जानिब बढ़ रही थी। सबकी नजरें उस पर जमी थी। वो लग ही इतनी प्यारी रही थी जैसे आसमान से उतरी कोई परी हो। बेदिली से तैयार होकर बाहर आते शामी की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, वो एक पल को मबहूत हो गया था, मगर अगले पल सर झटककर उस शहर से निकल आया था। अब बस याद था तो ये कि माही उसकी दुश्मन है। बस सपाट चेहरे के साथ वो लॉन में दाखिल हुआ तो सोफिया ने आगे बढ़कर उसके सर पर प्यार किया और बाजू से पकड़कर स्टेज की जानिब बढ़ी। शामीर को स्टेज की राह में डाले गए फूल भी कांटे लग रहे थे और स्टेज उसे फांसी का तख्त लग रहा था। एक तरफ शेराज ने माही को बैठाया था तो दूसरी तरफ सोफिया ने शामीर को। दोनों के दरमियान खूबसूरत फूलों की लड़ियों का पर्दा हायल था। कुछ देर में शेराज अहमद की इजाज़त से निकाह शुरू किया गया। माहा बिलाल अहमद, वालिद बिलाल अहमद, आपका निकाह शामीर शेराज अहमद, वालिद शेराज अहमद से सिक्का रायजुल वक्त 1 लाख रुपए तय पाया है। क्या आपको कबूल है? माही साकित सी बैठी थी जब मौलवी साहब ने फिर से अपने अल्फाज दोहराए। शेराज अहमद ने माही को बोलते न देखकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो माही ने ना चाहते हुए भी हाँ में सर हिला दिया। माही से ईजाबो कबूल के बाद मौलवी साहब शामीर की तरफ गए। शामीर शेराज अहमद, वालिद शेराज अहमद, आपका निकाह माहा बिलाल अहमद, वालिद बिलाल अहमद से सिक्का रायजुल वक्त 1 लाख रुपए तय पाया है। क्या आपको कबूल है? शामीर सपाट चेहरे के साथ सामने देख रहा था। मौलवी साहब के दूसरी बार पूछने पर भी शामीर ने कोई जवाब न दिया तो आसिफा और सोफिया परेशानी से एक दूसरे को देखने लगी। शेराज अहमद के माथे पर भी बल नमूदार होने लगे थे। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब ने तीसरी बार अपनी बात दोहराते पूछा। कुछ पल खामोशी की नज़र हुए सब सांस रोके शामीर को देख रहे थे। आसिफा बेगम आगे बढ़ी ही थीं जब शामीर की आवाज़ गूंजी, कबूल है। शामीर के कबूल है कहने के साथ ही सबकी रुकी सांसें बहाल हुई थीं। ईजाबो कबूल के साथ ही मुबारकबाद की आवाज़ें बुलंद हुईं। सब शेराज अहमद और शामीर को गले मिलते मुबारकबाद दे रहे थे। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट खिली हुई थी। बस अगर किसी का चेहरा बुझा हुआ था तो वो शामीर और माहा थे, जिनके दरमियान से फूलों का पर्दा हटा दिया गया था और दोनों एक साथ बैठे चांद सूरज की जोड़ी लग रहे थे। कुछ ही देर में तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची तो माहा को उसके रूम में भेज दिया गया। शामीर पहले ही उठकर घर से निकल चुका था। शेराज अहमद और दोनों खवातीन भी मेहमानों को रुखसत करके थके हारे अपने अपने कमरों की जानिब बढ़ गए। किसी ने शामीर का जाना नोट नहीं किया था सिवाय सोफिया के, जिसकी नज़रों ने गेट तक उसका पीछा किया था। शामीर जब रात गए घर में दाखिल हुआ तो सब अपने कमरों में सो रहे थे। ये देख शामीर को सख्त ताव आया कि किसी को उसकी कोई फिक्र ही नहीं है, मगर सख्त भूख के हाथों मजबूर होकर सारे ख्याल झटकते किचन में खाने की गर्ज से दाखिल हुआ, जहां की लाइट पहले ही जल रही थी और सामने माइक्रोवेव में खाना गर्म करती माही पर नजर पड़ी तो ठिठक कर रुक गया। बेखुदी में जाने कितनी देर उसे देखता रहा जब बर्तन रखने की आवाज़ पर चौंक कर सीधा हुआ। अपने पीछे किसी के होने के एहसास पर जैसे ही माही पलटी, दरवाजे में शामीर को खड़े देखकर पल भर को गड़बड़ी, फिर फौरन खुद को कंपोज करते खाना निकालने लगी और इसी खामोशी के साथ खाना लेकर टेबल पर जा बैठी। खाना टेबल पर रख के जैसे ही बैठी, नज़र भी इख्तियार फिर से शामीर पर पड़ी, जो खड़ा कब से उसे घूर रहा था। माही के माथे पर बल पड़े। अब ऐसे ही मुझे घूरते रहेंगे या जिस काम के लिए आए हैं वो भी करेंगे? माही ने उखड़े लहजे में कहते बिरयानी प्लेट में निकालते कहा। तुम इस वक्त फिर खाना खा रही हो? कितनी बार खाना है? माही के उखड़े लहजे के जवाब पर शामीर ने ताक के निशाना लगाते पूछा। अंदाज सरासर दिल जलाने वाला था। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने खाना नहीं खाया था, अभी भूख लगी थी इसलिए आई थी खाने, मगर मुझे नहीं पता था आप इस वक्त किसी भूत की तरह यहाँ पर हाजिर हो जाएंगे। माही ने भी उसी के लहजे में जवाब देते चावल का चम्मच मुंह में डाला। शामीर ने चौंक कर उसे देखा। तुमने भी नहीं खाया खाना? हैरत से पूछा। वो दोनों जैसे भी थे लड़ते झगड़ते थे, मगर एक दूसरे की फिक्र भी करते थे। अब तो रिश्ता ही ऐसा बन गया था, एहसास और फिक्र वाला। तुमने भी से क्या मुराद है आपकी? माही ने नासमझी से उसे देखा। वो मैंने भी गुस्से में खाना नहीं खाया था, मुझे लगा तुम सब लोग खा के सो गए होगे। शामीर ने गर्दन खुजाते जवाब दिया। ओ हाँ, बैठे। माही समझकर अपनी जगह से खड़ी होते उसे बैठने का इशारा करते खुद बर्तनों के रैक की तरफ बढ़ी और एक प्लेट निकाल के लाई। उसमें चावल निकालकर शामीर के सामने रखे, जो सिंक से हाथ धोकर कुर्सी पर आन बैठा था। अब गौर से उसे देख रहा था। शामीर को खुद की तरफ इतने गौर से तकते देखकर माथे पर बल डाले उसे खाने का इशारा किया, जिसे समझते वो अपनी प्लेट पर झुका चावल खाने लगा।
वो दोनों अभी खाना खाकर उठे ही थे कि बाहर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। माही और शामिर ने एक दूसरे को देखा और जल्दी से फ्रिज के पीछे छुप गए। ये किचन की लाइट किसने ऑन कर दी? सोफिया ने किचन में दाखिल होते लाइट ऑन देखकर बोली। फिर टेबल पर खाने के बर्तन देखकर वो यही समझी शामिर आया होगा खाना खाने। ये सोचते वो जो पानी का जग भरने आई थी, पानी लेते लाइट बंद करते वापस चली गई। 2 प्लेटों की जानिब उनका ध्यान नहीं गया था। शायद वो शामिर के रवैये से कुछ ज्यादा ही परेशान होगी। ये हम छुप क्यों रहे हैं? सोफिया के जाने के बाद शामिर अपने मोबाइल की लाइट ऑन करते माही से बोला। हम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है ना, इसलिए, माही जलकर बोली और बर्तन समेटने लगी। तमीज से बात का जवाब दिया करो, अब मैं तुम्हारा कजिन ही नहीं शौहर भी हूँ, समझी? हाँ जी, जबरदस्ती के शौहर। माही भी फिर माही थी, दिल जलाना उसे खूब आता था। जैसा भी सही, शौहर तो हूं ना, वरना मुझे भी शौक नहीं था तुम जैसी ब्रॉयलर मुर्गी से शादी करने का। शामिर ने भी जले दिल के फफोले फोड़ने में देर नहीं की थी। अब वो कुछ देर पहले वाले जो टेबल पर मिलकर सुकून से बैठकर खाना खाने वाले हैप्पी कपल नहीं लग रहे थे, बल्कि टॉम एंड जेरी बन चुके थे। हाँ, मैं तो जैसे हीर बनी आपके इश्क में पागल हुई फिरती थी ना, तो मैं कौन सा रांझा बना तुम्हारे पीछे बांसुरी बजाता फिरता था। पता नहीं कैसे मेरी किस्मत फूट गई। शामिर ने औरतों की तरह माथा पीटते कहा। यू नो मिस्टर शामिर, बहुत ही प्यार भरे लहजे में माही ने उसका नाम लिया था कि एक पल को शामिर साकित रह गया। आई रियली हेट यू, माही ने लफ्ज चबा चबा कर अदा किए। आंखों में गुस्से की चिंगारियां सी जल रही थीं। माही के अंदाज पर साकित हुआ शामिर उसके अगले अल्फाज सुनते चौंका था, फिर एकदम से गुस्सा ऊद कर आया। इससे पहले वो जवाबी फायरिंग करता, माही किचन से वॉकआउट कर चुकी थी। शामिर शदीद गुस्से से बल खाते अपने रूम की जानिब बढ़ा और जोर से दरवाज़ा बंद करते बेड पर औंधे मुंह गिरते लेट गया। सुबह होते ही सब अपने अपने कामों में लग गए थे। ऐसे में वो दोनों बेखबर अपने अपने रूम में सो रहे थे। ये आज दोनों नाश्ते की टेबल पर नहीं आया अभी तक? शिराज अहमद ने अपनी कुर्सी संभालते पूछा। सो रहे हैं दोनों, शायद कल कुछ ज्यादा ही थक गए थे, आसिफा बेगम ने मुस्कुराते जवाब दिया। उनकी बात पर शिराज अहमद भी हंस दिए, मगर सोफिया बेगम गुमसुम खामोश बैठी रहीं, जिनको देखकर शिराज अहमद भी संजीदा हुए। क्या हुआ भाभी, परेशान लग रही हैं, क्या सोच रही हैं? शिराज अहमद ने सोचों में गुम सोफिया को अपनी जानिब मुतवज्जे करते पूछा। भाई साहब, क्या हमने सही फैसला किया है? शिराज अहमद के पूछने पर सोफिया ने सवाल के बदले उनसे सवाल करते कहा। क्यों सोफिया, तुम्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज़ है जो तुम ऐसा पूछ रही हो? शिराज अहमद के सामने जूस का ग्लास रखते आसिफा ने उनसे पूछा। नहीं भाभी, मेरी तो कब की ख्वाहिश थी कि शामिर मेरा दामाद बने और मेरी माही हमेशा मेरी नज़रों के सामने रहे, सोफिया तसल्ली आमेज लहजे में बोली। फिर ऐसा क्यों सोच रही हो? माही ने तुमसे कुछ कहा क्या? शिराज अहमद ने तशवीश से उनको देखते पूछा। नहीं भाई साहब, माही ने तो कुछ नहीं कहा, मगर शामिर। क्या कहा है शामिर ने? सोफिया की बात पूरी होने से पहले शिराज अहमद ने गुस्से से पूछा। कहा कुछ नहीं भाई साहब, उसने बस कल वो निकाह के बाद घर से निकल गया था और देर से घर आया था, खाना भी आकर खाया था, इसलिए मैं परेशान थी। पता नहीं वो ये सब कबूल करेगा या नहीं, और फिर निकाह के वक्त भी उसका जो रवैया था आप दोनों ने देखा था। बस यही बातें मुझे परेशान कर रही हैं। बेटी की माँ होना, इसलिए शायद ज़्यादा सोच रही हूँ, सोफिया ने नम आंखें साफ करते कहा। ओहो, तुम भी ना सोफिया, ज़रा सी बात पर इमोशनल हो जाती हो। फिक्र नहीं करो, अभी बात नई नई है तो संभलने में वक्त तो लगेगा ना। उनको अभी वक्त चाहिए इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए, हमें उनको वक्त देना होगा। और निकाह में बहुत ताकत होती है, बड़ों के दिल बदल देता है, उनका भी बदल जाएगा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, परेशान नहीं हो। आसिफा ने प्यार से उसके खदशात दूर करते समझाया। जानती थी वो काफ़ी परेशान है शामिर के कल वाले रवैये से, वो खुद भी हैरान हो गई थी। वो तो फिर बेटी की माँ थी, इसलिए प्यार से तसल्ली देने लगी। आसिफा की बात पर वो महज सर हिला सकीं। और अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ भी तो मैं हूं ना, अपनी माही के साथ किसी को कुछ गलत नहीं करने दूंगा, कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा, आप तसल्ली रखें। शिराज अहमद ने उनको अभी भी परेशान देखा तो उनके सारे डर दूर करते बोले। शिराज बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमारे होते तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, समझी? अब माही हमारी बेटी है, उसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। तुम अब हर फिक्र से आज़ाद हो जाओ, ओके? आसिफा ने नरमी से समझाते कहा तो उनकी बात पर वो मुस्कुरा दी और नम आंखों से उनके गले लग गईं। अच्छा बस ज़्यादा इमोशनल ना हो, वरना मैं भी रो दूंगी। आसिफा की बात पर तीनों हंस दिए और नाश्ते की जानिब मुतवज्जे हो गए। अरे भाई, इनको भी उठकर नाश्ता करवा दो, ये ना हो अब अपने कमरों में कमरा नशीन ना होकर बैठ जाएं। शिराज अहमद अपना नाश्ता करते उठते हुए शरारत से बोले।
अभी वो बोल ही रहे थे जब सामने से माही जमाई रोकते नीचे आती नजर आई। माही के पीछे ही शामिर भी आंखें मलते नीचे आ रहा था, जिनको देखकर वो तीनों गौर से देखने लगे। माही ने टेबल पर आते सलाम किया और कुर्सी पर निढाल सी बैठ गई, जैसे अभी भी नींद में हो। क्या हुआ मेरा बच्चा, नींद नहीं पूरी हुई क्या? आसिफा बेगम ने प्यार से माही का सर सहलाते पूछा। जी बड़ी मम्मा, अभी तक नींद आ रही है, माही ने लाड से उनको हग करते जवाब दिया। वहां आते शामिर ने जलती आंखों से ये मंजर देखा था। अगर नाज नखरे उठाने से फुर्सत मिल गई हो तो नाश्ता मिल सकता है, शामिर ने कड़वे लहजे में माँ को देखते कहा। इससे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था माही का उसकी माँ से चिपकना, तभी जलकर बोला, अरे क्यों नहीं, मैं अभी लाती हूँ बेटा, तुम बैठो। सोफिया ने जल्दी से अपनी जगह से उठते कहा और किचन में उसका फेवरेट नाश्ता तैयार करने लगी। शिराज अहमद ये मंजर देखकर महजूज होते बाहर की जानिब बढ़ गए। उनकी आंखों से शामिर की जलन पोशीदा नहीं रही थी। कुछ ही देर में सोफिया शामिर का नाश्ता लिए टेबल पर आईं और उसके सामने रखा। बस एक आपको ही मेरी फिक्र है चच्ची जानी, वरना यहाँ मेरी तो किसी को परवाह नहीं। शामिर अपना पसंदीदा नाश्ता देखकर सोफिया से प्यार से बोलते आखिरी बात अपनी माँ को सुनाते नाश्ता करने लगा। तुम बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, शामिर की बात नज़रअंदाज करते कहा। आसिफा माही से प्यार से बोलते किचन में चली गईं। शामिर ने उनको अपनी बात ऐसे नज़रअंदाज करके जाते जलकर कहा, जल कुक्कड़ कहीं के। इसको ऐसे जलते देखकर माही मुंह में बोली, जो शामिर नहीं सुन सका था, वरना टेबल पर नाश्ते की जगह महाभारत शुरू हो जानी थी। जब तक माही और शामिर घर होते तब तक घर जंग का मैदान बना रहता। उनके निकाह को हुए हफ्ता गुजर गया था और इस एक हफ्ते में जाने कितनी बार वो लड़ चुके थे। आज भी दोनों टीवी लाउंज में मौजूद रिमोट से लड़ रहे थे जब उनके लड़ने की आवाज़ पर आसिफा वहां रुकताए हुए अंदाज में दाखिल हुई। क्या हो रहा है यहाँ? आसिफा बेगम ने गुस्से से दोनों को देखकर पूछा। देखे ना बड़ी मम्मा, ये मुझे मूवी नहीं देखने दे रहे। माही ने आसिफा बेगम को देखकर फौरन आंखों में आंसू भरे कहा। शामिर, क्या हरकत है ये, क्यों तंग कर रहे हो बच्ची को? आसिफा बेगम माही की आंखों में आंसू देखकर गुस्से से शामिर की जानिब मुड़ते बोली, बच्ची, ये मोटी मुर्गी आपको बच्ची लगती है? वो अलग बात ही, माही इतनी मोटी नहीं थी जितनी शामिर उसे बोलता था, बस दरमियानी फी सेहत थी उसकी, वो बस उसे चिढ़ाने को ऐसा कहता था। देख रही हैं आप बड़ी मम्मा, ये मुझे क्या बोल रहे हैं? आपके आंसुओं का सैलाब था जो उसकी आंखों से बहने को बेताब था। चुप करो तुम और इधर दो रिमोट मुझे। माही की रोंधी आवाज़ पर आसिफा बेगम का पारा और चढ़ा था। झपटकर रिमोट शामिर के हाथ से छीनते माही को दिया। ये लो मेरा बच्चा, तुम देखो मूवी, मैं देखती हूँ ये अब कैसे तुम्हें तंग करता है। आसिफा ने गुस्से से शामिर को घूरते कहा। सूफिया जो अपने कमरे में नमाज पढ़ रही थीं, बाहर आते सामने का मंजर देखकर हैरान सी वहां चली आईं। क्या हुआ भाभी? आसिफा को मुखातिब करते हुए पूछा। इनसे क्या पूछ रही हैं चच्ची जानी, मैं बताता हूँ। शामिर जल्दी से उनके कंधे से लगते बोला। इस वक्त दोनों बचपन वाले माही और शामी लग रहे थे। मैं मैच देख रहा था, इसने आकर चैनल बदल दिया। मैंने कहा मुझे मैच देखना है तो इसने रोना डाल दिया। शामिर ने मिर्च मसाला लगा के बताते हुए कहा। माही, कुछ तो शर्म कर लो, शौहर है तुम्हारा, अब तो इज्जत कर लिया करो इसकी। सूफिया ने माही को डांटते कहा। तो क्या हुआ अगर बच्ची ने मूवी लगा ली तो? ये तो समझदार है, यही कुछ अकल कर लिया करे। माही को फिर से आंसू आंखों में लाते देख आसिफा बेगम जल्दी से उसकी ढाल बनते बोली। भाभी, आप अब इसको बिगाड़ रही हैं, अब ये कोई बच्ची थोड़ी है, शादीशुदा है, अकल करे अब तो कुछ। सूफिया ने अफसोस से आसिफा को देखते कहा। मैं भी यही बोल रही हूँ कि ये ही कुछ अकल कर लिया करे। आसिफा ने फिर से तोप का रुख शामिर की तरफ किया। अब मंजर ये था कि वो दोनों सोफे पर बैठे अपनी अपनी माओं को अपने लिए बहस करते देख रहे थे, जैसे कोई टीवी पर शो चल रहा हो। घर में दाखिल होते शिराज अहमद ने हैरत से ये मंजर देखा, फिर सोफे पर एक साथ विराजमान इन शैतानों को। उनको पल लगा था सब समझने में। अस्सलामुअलैकुम। शिराज अहमद ने अंदर आते बुलंद आवाज़ में सलाम करते उनको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। अरे आप कब आए? आसिफा ने खिफ़्फ़त से उनको देखते पूछा। जब आप दोनों इन शैतानों के लिए आपस में बहस कर रही थी, शिराज ने संजीदगी से कहा। तो वो दोनों अपनी पोजीशन समझते जल्दी से अपनी जगह से खड़े हुए। शिराज की बात पर दोनों खिफ़्फ़त ज़दा हुई थीं। वो तो हम बस ऐसे ही, आसिफा ने बात टालने की कोशिश करते कहा। मुझे अफसोस है, आप दोनों को इनको समझाना चाहिए, आप दोनों खुद भी इनके साथ मिल गई, हद है भई। शिराज ने तासुफ से सर हिलाते कहा। खाना बन गया है तो लगा दे, भूख लगी है बहुत। उनको शर्मिंदा सा खड़े देखकर बात बदलते बोले और अपने रूम में चले गए। जी बस अभी लगा देते हैं, कहते ही दोनों किचन में घुस गईं और पीछे वो दोनों अपनी अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहे थे। अंदाज ऐसा था जैसे कह रहे हों, और करवाओ हमारा निकाह। शिराज अहमद लॉन्ज में बैठे थे और वो दोनों उनके सामने वाले सोफे पर बैठे उनके बोलने के मुंतजिर थे।
शामिर, ये तुम्हारी टिकट है। वादे के मुताबिक तुम्हारा यूएस की यूनिवर्सिटी में दाखिला करवा दिया है। टिकट शामिर की जानिब बढ़ाते बोले। सच में बाबा, मुझे तो लगा था आप भूल ही गए हैं। शामिर ने खुश होते कहा, मगर तंज करना नहीं भूला था। अब वो सबसे ही ऐसे बात करता था जैसे गोया कोई एहसान कर रहा हो। और मेरा अब्बी जानी? माही ने बेचैनी से पूछा। तुम्हारा नहीं करवाया बाबा ने, तुम यहीं रहोगी। शामिर ने जानबूझकर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से कहा। आप चुप करें, मैं अपने अब्बी जानी से पूछ रही हूँ, समझे आप? माही ने शिराज को जवाब नहीं देखकर तिल मिला के कहा। इधर आओ मेरा बच्चा। शिराज ने बहुत प्यार से उसे अपने पास बुलाया। उनके अंदाज पर माही ठिठकी थी। आपने मेरा नहीं करवाया, सच्ची अब्बी जानी? उनके पास बैठते आंखों में आंसू लिए पूछा। अरे मेरा बच्चा, तुम रोने क्यों लग गई? ये सच है कि मैंने तुम्हारा यूएस की यूनी में एडमिशन नहीं करवाया। देखा, मैंने कहा था ना। शामिर उनकी बात पूरी होने से पहले बीच में ही बोलते कहकहा लगा के हंसने लगा। तुम चुप करोगे शामी? शिराज ने उसके ऐसे बात के बीच में बोलने पर नागवारी से कहा। आई कांट बिलीव इट अब्बी जानी, आपने मुझे भी वादा किया था ना, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? माही ने बहते आंसू साफ करते कहा। अरे अब्बी की जान, बात तो सुनो मेरी। उसके ऐसे रोने पर शिराज अहमद परेशान ही तो हो उठा था। आसिफा और सोफिया भी वहीं आ गई थीं उसकी रोने की आवाज़ सुन के, और माही को बच्चों की तरह फूट फूट कर रोते देखकर परेशानी से कभी शिराज को देखती तो कभी माही को। क्या हुआ मेरे बच्चे को? आसिफा ने परेशानी से माही को अपने साथ लगाते पूछा। बड़ी मम्मा, अब्बी जानी ने मेरे साथ वादा खिलाफी की है। इस करेले का यूएस की यूनी में एडमिशन करवा दिया, टिकट भी ले आए, और मेरा नहीं करवाया। माही ने आंसू साफ करते कहा। आपने माही का क्यों नहीं करवाया, जबकि दोनों के साथ एक सा वादा किया था? आसिफा ने हैरत और गुस्से के मिले जुले तासुरात से पूछा। अरे अब्बी की जान, अब्बी ने कोई वादा खिलाफी नहीं की अपने बच्चे के साथ। मेरी पूरी बात नहीं सुनी और इस नालायक की बातों में आकर रोना शुरू कर दिया। आसिफा की बात को नज़रअंदाज करते वो माही को अपने साथ लगाते प्यार से बोले फिर क्यों नहीं करवाया? माही ने आंसू साफ करते फूले मुंह के साथ पूछा। शामिर अभी तक सबके सामने करेला कह जाने पर सदमे में था कि ऊपर से शिराज के नालायक कहने पर मुंह फुलाकर बैठ गया। ये लो भाई, खुद ही अपना सरप्राइज देख लो खोलकर, शिराज ने मुस्कुराकर कहा। ये क्या है अब्बी जानी? माही ने लिफाफा देखते पूछा। देख लो खोल के, शिराज मुसलसल मुस्कुरा रहे थे। माही ने जैसे ही लिफाफा खोला हैरान ही रह गई, फिर खुशी से अपनी जगह से खड़े होती चिल्लाई। तुर्की यूनी सबांजी का एडमिशन? सबने हैरत से माही को देखा। शामिर ने भी हैरत से अपने बाबा की तरफ देखा, जो माही को अकेले तुर्की भेजने के हक में कभी भी नहीं थे, मगर अब कैसे? थैंक्स अब्बी जानी, थैंक्स यू सो मच, लव यू। माही खुशी से चहकते शिराज के गले लगी थी। उसकी खुशी देखकर सब मुस्कुरा रहे थे। जब शामिर की बात पर उसकी जानिब मुतवज्जे हुए। ये तुर्की अकेली कैसे रहेगी? और पहले तो आपने मना कर दिया था इसको अकेले तुर्की भेजने पर, तो अब क्यों? शामिर काफ़ी संजीदगी से बोला। माही के दिमाग में भी यही सवाल खलबली मचा रहा था, तभी शामिर के सवाल पर खामोश रही। अगर सवाल उसके मिजाज के खिलाफ होता तो वो ज़रूर शामिर को काट खाने पड़ती। पहले मुझे लगता था माही अभी छोटी है, खुद को नहीं संभाल सकेगी वहाँ अकेले, मगर जैसे उसने मेरा मान रखा और निकाह के लिए हाँ करके मेरी बात मानी, इससे साबित होता है हमारी माही बहुत समझदार है, ये सब हैंडल कर लेगी। शिराज ने फ़ख्र से गर्दन अकड़ा कर कहा। बिल्कुल अब्बी जानी, मैं कभी आपका सर नहीं झुकने दूंगी, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। माही ने एक जज्बे से कहा। हट पगली, ऐसे नहीं बोलते, अल्लाह पाक हमारी उम्र भी हमारे बच्चों को लगा दे, आसिफा ने जज्बाती होते कहा। अरे आपकी उम्र हमें मिल जाएगी तो हम आपके बगैर यहाँ रह के क्या करेंगे? क्यों करेला? माही ने उनको जज्बाती होते देखा तो माहौल को हल्का फुल्का करते शरारत से बोली। बिल्कुल सही कह रही माही, आप लोग तो हमारी दुनिया है। करेला कहे जाने पर शामिर को गुस्सा तो बहुत आया, मगर माँ की खातिर पी गया और आसिफा के हाथ पकड़कर प्यार से बोला। आज पहली बार दोनों को एक बात पर मुत्तफिक होते देखकर सबने हैरत से उनको देखा। सबको ऐसे तकते देखकर दोनों ने बुरा सा मुंह बनाया तो सब खिलखिलाकर हंस दिए। आज दोनों को एक साथ एयरपोर्ट जाना था। दोनों की फ्लाइट थी, मगर आगे जाकर रास्ते अलग हो जाने थे। दोनों के घर वाले जहां उनके निकाह से खुश थे, वहीं उनके जाने से उदास भी थे। जैसे ही वो लोग जाने लगे, आसिफा और सूफिया दोनों ही रोने लग गईं। उनको ऐसे रोते देखकर वो दोनों भी उदास हो गए। अरे बस भी करो आप दोनों, बच्चों को खुशी खुशी रुखसत करो, ऐसे रोकर उनका दिल ना उदास करो। शिराज अहमद खुद भी उदास थे, मगर अपनी कैफियत छुपाए बोले।
इनके बगैर घर बहुत उदास और सूना हो जाएगा भाई, हम कैसे रहेंगे? सूफिया ने दिल गिरफ्ती से कहा। लो जी, पहले कहा करती थी सारा दिन सर खा जाते हैं, अब जान छूट रही है तो रो रही हैं दोनों। माही अपनी उदासी छुपाए हल्के फुल्के अंदाज में बोली। बिल्कुल चची जानी, अब आप दोनों सुकून से रहना, अब कोई तंग करने वाला नहीं होगा और ना ही ज्यादा खाना मांगने वाला। आखिर में माही पर चोट करते शामीर हंसकर बोला, और हाँ बड़ी मम्मा, अब ना ही कोई कड़वा करेला आपका सर खाने वाला होगा। माही ने भी हिसाब बराबर करते कहा। वो दोनों उनको आपस में फिर से लड़ते देखकर अपना रोना भूल गई थीं, और यही तो वो लोग चाहते थे। अरे बस करो, हम जरा सा उदास क्या हुई, तुम दोनों फिर से लड़ने लग गए। जाओ, तुम लोगों की फ्लाइट का वक्त हो गया है। सूफिया ने उनको लड़ते देखा तो झिड़क कर बोली, ओके, अल्लाह हाफिज, कहते दोनों गाड़ी की जानिब बढ़ गए। शिराज अहमद उनकी इस शरारत पर मुस्कुरा के रह गए। जानती थे वो सिर्फ अपनी माओ को चुप करवाने को ऐसे लड़ रहे थे। बाबा, अपना और मम्मा चच्ची का ख्याल रखना। एयरपोर्ट पहुंचकर शिराज से अलविदा कलिमात कहते शामीर बोला, तुम उनकी फिक्र नहीं करो, मैं संभाल लूंगा, बस तुम लोग दिल लगा के पढ़ना, ओके? दोनों को एक साथ लगाते बोले, ज़रूर, इंशाअल्लाह। दोनों मुस्कुराकर कहते अंदर की तरफ बढ़ गए। पीछे उदास से शिराज अहमद रह गए। दोनों अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थे, किस्मत के खेल से बेखबर। एक यूएस पहुंच गया था तो दूसरी तुर्की सबांजी यूनिवर्सिटी। दोनों खुश थे अपनी अपनी पसंद की जगह पहुंचकर, मगर फिर भी कुछ अधूरा सा था जिससे थे वो बेखबर। माहा, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। माही की दोस्त अनम उसके साथ बैठते बोली। माही को तुर्की आए 2 साल पूरे होने को थे। माही की यहाँ कोई ज्यादा दोस्तें नहीं थीं, 2 ही अच्छी दोस्तें थीं, एक अनम और दूसरी फरहीन, जिनको माही प्यार से अन्नू और फरी कह के पुकारती थी। अब 2 साल खत्म होने को थे तो माही उदास थी। इतने प्यारे मुल्क को छोड़ते, अपनी फ्रेंड्स को छोड़ते। क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है? अनु ने उसे कहनी से ठोकर देते पूछा। कुछ नहीं यार, बस दिल उदास सा है, माही ने बेदिली से जवाब देते कहा। क्यों उदास है हमारी माही का दिल? फरीन ने भी वहां आते बातों में हिस्सा लेते पूछा। यार, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आफ्टर ऑल अब तुम हमारे जेजू के पास परमानेंटली चली जाओगी। अन्नू और फरी हंसते हुए बोली। दोनों ही माही और शामीर के निकाह से वाकिफ थीं और माही भी उनकी हर बात से वाकिफ थी। ये तो टेंशन है यार, पता नहीं अब भी वो इस रिश्ते को कबूल करता है या नहीं, माही ने अफसुर्दगी से कहा। और तुमने कबूल कर लिया क्या? फरी ने उसे गौर से देखते पूछा। पता नहीं, माही ने नजरें चुराते जवाब दिया और दूसरी सिमत देखने लगी। इधर देखो माही, इश्क की आग तो अब लग चुकी है, अब छुपाने का फायदा नहीं, अनु ने उसका चेहरा अपने सामने करते कहा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई मरी नहीं जा रही उनके लिए, माही अपनी जगह से खड़ी होते बोली। तुम कुछ भी कहो, तुम्हारी आंखों में साफ देख रहा है तुम्हें उनसे मोहब्बत हो गई है। फरी ने उसके कंधे पर बाजू रखते कहा। बकवास नहीं करो और चलो क्लास में, माही ने उनको खफगी से डांटते कहा और बैग कंधे पर लटकाए उनकी ओर कोई बात नहीं सुने बगैर क्लास की जानिब बढ़ गई। वो अलग बात थी कि जब से माही तुर्की आई थी, शामीर का ख्याल उसके दिल दिमाग में मौजूद रहता था, उसकी कमी सी महसूस होने लगी थी। शामीर ने उससे राब्ता नहीं किया था और ना ही माही ने उससे किया था, मगर दिल में एक आस थी कि वो राब्ता करे उससे, मगर दोनों तरफ हनूज खामोशी थी। कहते हैं जहाँ लड़ाई होती है प्यार भी वहीं होता है, शायद उनके साथ भी यही मामला होने वाला था। हाय शामीर, कैसे हो यार? अफनान शामीर का वाहिद दोस्त जो यूएस का ही मकीन था, अक्सर शामीर के फ्लैट में आता रहता था। मैं फिट, तू सुना कैसा है, बड़े दिनों बाद आए हो? शामीर जो छुट्टी के दिन लेट नाश्ता कर रहा था, अफनान को भी नाश्ते की टेबल पर बैठने का इशारा करते पूछा। बस यार कुछ काम में फंसा था, अफनान उसके साथ नाश्ते में शरीक होते बोला। सही, शामीर समझने वाले अंदाज में सिर हिलाते बोला। तो सुना कब जा रहा है वापस? अफनान अंडे का पीस मुंह में डालते बोला। लास्ट वीक की वापसी है यार, शामीर बेदिली से नाश्ता करते बोला। अब नाश्ते से दिल उचाट हो गया था, उस दुश्मन जां के ख्याल ने जो दिल पर धावा बोल दिया था। सही, तो अब क्या इरादा है, क्या करोगे वापस जाकर? अफनान उसकी दिली कैफियत से बेखबर पूछ रहा था। वही बाबा के साथ उनका बिजनेस संभालूंगा, शामीर ने नाश्ते से हाथ खींचते जवाब दिया। और भाभी के बारे में क्या सोचा? देख मेरी मान तो जाते ही उनको अपनी दिली कैफियत बता दे, यही सही मौका है। अफनान उसके चेहरे को गौर से देखते बोला। यार कैसे कह दूं इसे एकदम से सब, मैं तो हमेशा उसे यही कहता था मैं इस रिश्ते से नाखुश हूं, तो अब वो मेरा यकीन करेगी? कभी नहीं, शामीर ने मायूसी से सिर हिलाते कहा। यही कहा था ना नाखुश है, कभी नफरत का इजहार तो नहीं किया था ना, वो कर लेंगी यकीन, तो कोशिश तो कर एक बार यार।
अफनान ने उसे समझाते कहा। पता नहीं उसके दिल में क्या होगा, पता नहीं वो बदली होगी या अभी भी इस रिश्ते से इनकारी हुई तो। शामिर के अंदर वसवसे सिर उठा रहे थे। वो शदीद कशमकश में मुब्तला था। तो अच्छा गुमान कर यार, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, अफनान उसकी हिम्मत बढ़ाते बोला। इंशाल्लाह, शामिर भी सोचों में गुम बोला। खैर, कॉफ़ी पियोगे? शामिर अपनी सोचों को झटकते कॉफ़ी बनाने के लिए अपनी जगह से उठा और अफनान से भी पूछने लगा। नेकी और पूछ अफनान मुस्कुराते बोला। चल मैं बना के लाता हूँ, शामिर हंसते किचन की जानिब बढ़ते बोला। आफरीदी हाउस में खूब चहल पहल थी। हर कोई तैयारियों में लगा हुआ था। उनके आने की खुशी में हफ्ता पहले ही घर में तैयारियां शुरू हो गई थीं। आसिफा और सोफिया बहुत खुश थीं। आखिर 2 साल बाद उनके घर की रौनक वापस आ रही थी। भाभी, मैं बहुत खुश हूँ, हमारे बच्चे आखिर वापस आ रहे हैं। ये 2 साल 200 सालों की तरह गुजरे हैं इनके बगैर। ये घर घर ही नहीं रहा था, बिल्कुल सूना पड़ गया था हमारा घर। सोफिया ने जज्बात से नम हुई आंखें साफ करते आसिफा से कहा। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, हमारे घर की रौनक ही इन दोनों से है। पता है, जब वो गए थे तो मुझे हर वक्त ऐसे महसूस होता था जैसे अभी कहीं से लड़ते हुए आ जाएंगे। उनकी लड़ाई झगड़े की इतनी आदत हो गई थी, जब कभी किसी दिन नहीं लड़ते थे तो मुझे फिक्र होने लगती थी कि अल्लाह खैर करे, आज ये दोनों इतने आराम से कैसे हैं, लड़े क्यों नहीं। आसिफा की बात पर सोफिया हंस दी। अंदर दाखिल होते शिराज भी हंसने लगे। अरे अब क्यों उदास हो रही हैं आप दोनों, अब आ रहे हैं ना, जब लड़ लड़ के आप दोनों का सर खाया करेंगे तब आप दोनों ही तंग हुआ करोगी। शिराज उनके पास लाउंज में बैठते हंसते हुए बोले। नहीं, हम नहीं तंग आती, बस अब हमारे बच्चे जल्दी से घर आ जाएं हमारी आंखों के सामने। आसिफा बेगम ने आंसू साफ करते कहा। अरे अब रो क्यों रही हैं आप? शिराज अहमद उनको ऐसे आंसू बहाते देखकर बोले। हम रो थोड़ी रही हैं, ये तो खुशी के आंसू हैं, अपनी नम आंखों को साफ करते बोली। अच्छा, आप दोनों बातें करें, मैं खाना लगवाती हूँ, सोफिया ने उठते कहा। हाँ चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, फिर और भी बहुत से काम करने हैं। आसिफा ने उसके साथ उठते कहा तो शिराज भी उठकर फ्रेश होने चल दिए। आज शामिर की वापसी थी। माही ने 2 दिन बाद आना था। उसकी यूनी में कोई फंक्शन था जिसे अटेंड करने रुक गई थी, या शायद वो शामिर का सामना करने से कतरा रही थी। पूरे 2 साल बाद दोनों ने आमने सामने होना था। इन 2 सालों में उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। जब शामिर आता तो माही नहीं आती थी, जब वो आती तो शामिर नहीं होता था। दोनों को छुट्टी एक साथ नहीं मिलती थी, जिसके बायस मुलाकात नहीं होती थी। अब 2 साल बाद मिल रहे थे तो माही का दिल अजीब हो रहा था। जाने क्यों, शायद जज्बात बदल गए थे या उस रिश्ते का असर था। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, चची जानी, कैसी हैं आप दोनों? शामिर एयरपोर्ट से निकला तो सामने ही वो तीनों उसको वेलकम करने के लिए खड़े थे। मुस्कुराते उनकी जाने बातें बुलंद आवाज में सलाम करता दोनों को हक करते हाल अहवाल पूछने लगा। हम बिल्कुल ठीक हैं, तुम कैसे हो मेरा बच्चा? सूफिया ने प्यार से उसके माथे पर बोसा देते पूछा। आपके सामने हूँ, हमेशा की तरह फिट एंड हैंडसम, आखिर में शरारत से बोला तो सब हंस दिए। बाप से भी मिलो या बस मम्मा और चच्ची से ही मिलते रहोगे? शिराज ने उसे गले लगते कहा तो वो भी गर्मजोशी से उनके गले लगते उनका हाल पूछने लगा। नजरें बार बार भटक रही थी। वो इस बात से अनजान था कि माही आज नहीं आ रही। उसके ख्याल में यही था जैसे जाते हुए एक दिन एक साथ गए थे, वापसी भी एक साथ घर जाएंगे। चलें? इसका सामान गाड़ी में रखते शिराज बोले तो वो पूछे बगैर नहीं रह सका। माही नहीं आई क्या? शामिर ने पलट के एयरपोर्ट के दरवाजे को देखते कहा। नहीं, वो 2 दिन बाद आएगी, आसिफा ने गौर से बेटे का चेहरा देखते कहा। ओह अच्छा, शामिर के चेहरे की चमक मांद पड़ी थी, जो आसिफा ने बहुत गौर से देखी थी। फिक्र नहीं करो, आ जाएगी, आसिफा ने उसका कंधा थबकते कहा। जी चलें। शामिर उनकी बात पर जबरदस्ती चेहरे को फ्रेश करते बोला और गाड़ी की जानिब बढ़ गया। उसे आगे बढ़ते देखकर बाकी सब भी उसके पीछे चल दिए। घर आकर भी वो बोझा बोझा सा था, जल्दी ही आराम का बोलकर अपने कमरे में चला गया था। आपने नोट किया कुछ? आसिफा चाय पीते शिराज से बोली, नजरें अभी भी शामिर के कमरे पर जमी थी। नहीं तो क्या? शिराज ने नासमझी से आसिफा की जानिब देखते कहा। सूफिया अपने कमरे में नमाज के लिए चली गई थी, अब लाउंज में बस वो दोनों ही रह गए थे। हमारा शामी माही की कमी महसूस कर रहा है, आसिफा ने उनकी जानिब चेहरा मोड़ते कहा। तुम्हें कैसे पता? शिराज अलर्ट होते बोले।
आपने देखा नहीं था एयरपोर्ट पर कैसे वो माही का पूछ रहा था, और फिर जब उसे पता लगा वो नहीं आ रही तो कैसे चेहरा बुझ सा गया था। आसिफा आगे को होते जोश से बताने लगी। वो वैसे ही पूछ रहा होगा, पहले भी तो पूछता ही रहता है उसका हालचाल। शिराज ढीले होते दोबारा चाय पीते बोले, आप माने या ना माने कुछ तो बदला है उसमें, और जैसे उसके चेहरे की चमक मांदा पड़ी थी, इससे यही जाहिर होता है शामी के दिल बदल रहा है माही के लिए। आसिफा ने पुरुम्मीद लहजे में कहा, अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा हम सोच रहे हैं। शिराज ने कप टेबल पर रखते कहा, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, मेरा दिल कह रहा है। आप बस अब इनकी रुखसती का सोचें। आसिफा बेगम सब कुछ जैसे पहले ही तय किए बैठी थी। अभी माही को आने दो और बच्चों को कुछ वक्त दो, फिर इस बारे में भी सोच लेंगे, क्या जल्दी है। शिराज टालने वाले अंदाज में कहते उठ खड़े हुए, जिसका मतलब था अब वो और कोई बात नहीं करेंगे, तो आसिफा भी खामोश हो गई। आज माही वापस आ रही थी। शिराज अहमद उसे एयरपोर्ट से लेने जाने के लिए रेडी हो रहे थे जब उनके रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। यस, आ जाए शिराज, परफ्यूम का स्प्रे करते बोले। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम, आओ शामिर बेटे। शिराज शामिर को देखकर मुस्कुराते बोले, बाबा आप लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं? शामिर ने इधर उधर नज़रें घुमाते पूछा। जी बेटा, माही को लेने जा रहे हैं। क्यों, खैरियत, कोई काम था क्या? उसे बेचैनी से इधर उधर देखते देखकर उन्होंने पूछा। जी वो अगर मैं भी साथ चला जाऊं उसे लेने तो कोई मसला तो नहीं? शामिर ने लहजा सरसरी सा करते पूछा। तुम भी चलो साथ भाई, इसमें मसले वाली क्या बात? शिराज ने हैरत और खुशगवारी के मिले जुले तासुरात के साथ कहा, ओके, मैं अभी रेडी होकर आया। शामिर खुश होते बोलता बाहर निकल गया। पीछे शिराज काफ़ी देर खड़े पुरसोच नज़रों से दरवाजे को देखते रहे जहाँ से शामिर गुजर कर गया था। फिर मुस्कुराते सर झटक कर कमरे से निकल गए। माही जैसे ही एयरपोर्ट से निकली, सामने शिराज के साथ शामिर को भी खड़े देखकर हैरान हुई। उसे उम्मीद नहीं थी शामिर उसे लेने आएगा। तभी हैरान सी इनकी जानिब बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम अब्बी जानी। माही शिराज अहमद के गले लगते बोली। वालेकुम अस्सलाम, मेरा बच्चा कैसा है? शिराज ने मोहब्बत से चूर लहजे में उसे अपने साथ लगाते पूछा। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? और मम्मी बड़ी मामा आप दोनों कैसी हैं? माही ने दोनों को एक साथ गले लगते बोली। हम भी ठीक हैं, और अपनी बच्ची को देख लिया तो और भी ठीक हो गई हैं। आसिफा ने प्यार से उसका माथा चूमते कहा। अरे चलो घर भी, या यहीं सारी बातें करनी है? शिराज ने उनको टोकते कहा तो वो लोग गाड़ी की जानिब बढ़ गए। शामिर वहीं खड़े मबहूत सा उसे देखे जा रहा था। जब शिराज के कंधा हिलाने पर होश में आया। सामान गाड़ी में रखो, क्या सोच रहे हो? उसे गुमसुम सा खड़ा देखकर बोले। जी रख रहा हूँ, शामिर हड़बड़ाते बोला। उसकी हालत पर शिराज अपनी मुस्कुराहट दबाते गाड़ी की तरफ बढ़ गए। शामिर अपने बालों में हाथ फेरते शर्मिंदा सा सामान लिए उनके पीछे चल दिया। माही घर आते ही आराम के लिए अपने कमरे में चली गई। सारे रास्ते वो आसिफा और सोफिया से बातें करती रही थी। कभी कभी एक चोर नज़र शामिर पर भी डाल लेती, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। शाम के साए ढंध रहे थे जब वो अपने कमरे से निकलकर टेरेस पर आई। हाथ में कॉफ़ी का मग था, जिसे बार बार लबों से लगाते घूंट घूंट पी रही थी। माही को कॉफ़ी पीते खुद पर किसी की नज़र महसूस हुई। उसने जैसे ही नज़र घुमाकर इधर उधर देखा तो उसकी नज़र नीचे लॉन में कुर्सी पर बैठे शामिर पर पड़ी, जो कॉफ़ी का मग हाथ में लिए जाने कब से उसे देख रहा था। माही के देखते ही उसने हाथ के इशारे से उसे नीचे बुलाया। माही कन्फ्यूज सी अपने कमरे में आ गई, मगर नीचे ना गई। कुछ देर बाद खुद को कंपोज करती वो नीचे लाउंज में आसिफा और सोफिया के पास जाकर बैठ गई, जो कल के फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रही थी। माही बेध्यानी से उनकी बातें सुनने लगी। जब कुछ देर बाद उसे शामिर अंदर आता नजर आया, माही फौरन से उठकर किचन में चली गई, क्योंकि शामिर का रुख लाउंज की जानिब था। माही का दिल अजीब सा हो रहा था शामिर का सामना करते। तुम मुझसे भाग रही हो? माही किचन में खड़ी अपनी ही सोचों से लड़ रही थी जब उसे अपने बिल्कुल करीब शामिर की आवाज़ सुनाई दी। माही जैसे ही घबराकर पलटी, सीधी शामिर से जा टकराई, क्योंकि वो माही के बिल्कुल करीब खड़ा था। इससे पहले वो गिरती, शामिर ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उसे गिरने से बचाया। मैंने कुछ पूछा है तुमसे? शामिर ने उसे घबराते देखकर शरारत से कहा। तुम मुझसे छुप क्यों रही हो? फुर्सत से उसके घबराए से सरापे को देखते बोला। नहीं तो मैं क्यों छुपने लगी आपसे? माही अपनी घबराहट पर काबू पाते बोली। फिर मेरे लॉन में बुलाने पर आई क्यों नहीं? शामिर ने सीने पर हाथ बांधते सवाल किया। वो बस ऐसे ही, मेरा दिल नहीं था लॉन में आने का, माही ने भूंडा सा जवाब पेश करते कहा। उसकी बात पर शामिर धीरे से मुस्कुरा दिया। अच्छा, मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलोगी? शामिर ने जज्बात से भरे लहजे में पूछा।
माही ने हैरत से शामिर को देखा, जिसकी बोलती आंखें और बदला बदला सा लहजा बहुत कुछ कह रहा था। माही उसकी आंखों में ठाठे मारते जज्बातों की ताब ना लाते नजरें झुका गई। बोलो, चलोगी? शामिर ने अपनी बात दोहराते पूछा। कब जाना है? माही ने झुके सर के साथ पूछा। अभी चलें? शामिर ने उसके सामने हाथ फैलाते कहा। माही ने एक नज़र शामिर को देखा, फिर उसके फैले हाथ की हथेली पर अपना हाथ रख दिया। खामोश एतराफ़। दोनों आगे पीछे चलते लाउंज में आए, जहां वो दोनों ख़वातीन अभी तक डिस्कशन में मसरूफ़ थीं। मम्मा, हम ज़रा बाहर जा रहे हैं, शामिर ने माँ को बताते कहा। तो उन दोनों ने चौंक कर उनको हैरत से देखा। उनको बताते वो दोनों बाहर निकल गए। पीछे वो दोनों खुशगवार हैरत के साथ उनको जाता देख रही थीं। अब तो भाभी भाई साहब कल के फंक्शन में ही उनकी रुखसती का भी ऐलान कर दें, सोफिया ने खुश होते कहा, तो आसिफा ने भी उसकी तायद में सर हिला दिया। वो दोनों इस वक्त समंदर के साहिल पर नंगे पांव चल रहे थे। आइसक्रीम वो लोग खा आए थे, फिर शामिर उसे साहिल समंदर ले आया। वो और वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। अपने दिल की बात माही से कह देना चाहता था, जल्द अज जल्द। उसके ख्याल में पहले ही बहुत वक्त ज़ाया हो चुका था। दोनों खामोशी से एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, जब शामिर ने गला खंकारते माही को अपनी जानिब मुतवज्जे किया। माही, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, शामिर ने सामने देखते कहा। जी बोले। पक्का यूएस में किसी गोरी को पसंद कर आए हैं। अब ये कहेंगे, माही मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। माही ने दिल में सोचा, माही पहले जो भी हुआ वो माजी था हमारा, मगर अब मैं हमारा मुस्तकबिल खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। शामिर ने दूर डूबते सूरज को देखते कहा। इस गोरी मैम के साथ मैं भी तो तुर्की से पढ़कर आई हूँ और माशाल्लाह गोरी चिट्टी भी हूँ। इस गोरी में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? माही उससे कहना चाहती थी मगर कह ना सकी। क्या तुम मेरा साथ दोगी? शामिर ने अपना हाथ माही के सामने फैलाते पूछा। हाय, मुझे खुद पर सौकन लाने भी इनका साथ देना होगा। ऐसे काम के लिए मेरा साथ मांगने से पहले शर्म नहीं आई कड़वे करेले? अपने ही ख्यालों में खोई उसे कोसे जा रही थी। माही क्या सोच रही हो? शामिर ने उसे ऐसे खोए खोए अंदाज में खुद को तकता पाया तो उसके सामने चुटकी बजाते पूछा। जी कुछ नहीं, आप क्या कह रहे थे? माही ने अपनी सोचों से चौंकते पूछा। मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुम सारी जिंदगी के लिए मेरा साथ दोगी? हमेशा मेरे साथ रहना चाहोगी? मेरे दुख सुख में, गर्म सर्द में? शामिर हाथ फैलाए जज्बात से भरे लहजे में पूछ रहा था। माही हैरत से अपनी सोच पर लानत भेजते शामिर को देख रही थी। हाय, तो मेरा साथ मांग रहे थे और मैं ऐसे ही बेचारे को कड़वा करेला कह रही थी, कोसे जा रही थी। अपनी ही सोच पर शर्मिंदा होते माही ने सोचा। सद शुक्र शामिर उसकी सोच से वाकिफ ना था। दोगी ना मेरा साथ? शामिर ने फिर से सवाल दोहराया। माही ने झिझकते हुए अपना हाथ शामिर के हाथ पर रख दिया तो दोनों खुलकर मुस्कुरा दिए और ऐसे ही हाथ पकड़े घर की जानिब चल दिए। आज आफरीदी हाउस में दो फंक्शंस की तैयारियां हो रही थीं। एक तो इस घर के बच्चों की कामयाबी की खुशी में रखी गई दावत थी और दूसरा इस घर के बच्चों की रुखसती भी आज के दिन ही तय पाई थी। इन दोनों को एक साथ खुश देखकर उनके बड़ों ने आज के दिन उनकी रुखसती भी फिक्स कर दी थी। हर तरफ खुशी का सा समा था। आसिफा और सूफिया खुशी से चूर अपने बच्चों के इतने बड़े दिन की तैयारियां कर रही थीं। अरे भाई, शामिर अपनी शेरवानी लेने गया है या नहीं? और माही को पॉलर छोड़ने जाना था, वो लेकर गया है या अभी तक कमरे से ही नहीं निकला? शिराज अहमद हॉल की बुकिंग करवा के आते ही पूछने लगे। अरे सांस लें और पानी पिएं, इतने सवाल एक साथ ही। आसिफा बेगम ने उनको बाजू से पकड़कर सोफे पर बैठाते पानी का ग्लास पकड़ाते कहा। वो अपनी शेरवानी भी ले आया है और माही को पॉलर भी लेकर गया हुआ है। वो कह रहा था वो हमसे हॉल में ही डायरेक्ट आकर मिलेंगे। अब आप भी उठे और जल्दी से रेडी हो जाएं, फिर हमें निकलना है। आसिफा ने उनके हाथ से पानी का ग्लास पकड़ते तफसील बताते कहा। ओके, मैं भी रेडी हो जाता हूँ, आप दोनों भी जल्दी से रेडी हो जाएं। शिराज कहते ही अपने रूम में चले गए। जब आसिफा सूफिया के रूम में दाखिल हुई, सामने सूफिया बिलाल की तस्वीर पकड़े आंखों में आंसू लिए बैठी थी। आहट पर चौंक के सर उठाया तो सामने आसिफा को देख आंसू छिपाते उठी। सूफिया, तुम रो रही हो? आसिफा ने परेशानी से पूछा। नहीं भाभी, वो तो बस ऐसे ही, सूफिया ने आंखें साफ करते कहा। इधर देखो मेरी तरफ, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? आसिफा ने प्यार से पूछा तो सूफिया की आंखें फिर से नम होने लगीं। भाभी, कितना अच्छा होता ना अगर इस खुशी के मौके पर बिलाल भी हमारे साथ होते। काश वो एक्सीडेंट ना हुआ होता, सूफिया ने आस भरे लहजे में कहा।
मेरी जान, अल्लाह पाक को यही मंजूर था, हम इंसानों के बस में कुछ कहा। आसिफा ने उसे अपने गले लगाते कहा, जी बस आज मेरी माही की रुखसती है और उसके बाबा हमारे दरमियान नहीं है। जो इस मौके पर उसके सर हाथ रखते, यही सोचकर दिल भर आया। सूफिया ने दुख भरे लहजे में कहा। आसिफा का भी दिल कटा था उसकी बात सुनकर। दिल क्यों छोटा करती हो, हम हैं ना अपनी माही के साथ। जैसे पहले उसे कोई कमी नहीं महसूस होने दी, अब भी नहीं होने देंगे, समझी? उठो अब, रेडी हो, हमें फिर निकलना भी है। शामिर और माही के पहुंचने से पहले पहुंचना है, जल्दी करो शाबाश। आसिफा बेगम ने प्यार से उसे समझाते जल्दी तैयार होने का कहा। उनकी बात समझते वो अज़बात में सर हिलाते रेडी होने चल दी। आसिफा भी बहरा सांस भरते खुद भी रेडी होने चल दी। आसिफा, सूफिया और शिराज शामिर और माही के आने से पहले हॉल में पहुंच गए थे। अब वो मेहमानों को वेलकम कर रहे थे जब शामिर और माही की गाड़ी हॉल के सामने रुकी। शामिर ने गाड़ी से निकलकर माही की जानिब आते दरवाज़ा खोला और हाथ माही के सामने किया, जिसे थामे माही बाहर निकली। शामिर उसी तरह उसका हाथ पकड़े हॉल की जानिब बढ़ा। सब सताइश भरी नज़रों से इस चांद सूरज की जोड़ी को देख रहे थे। शामिर ऐसे ही माही का हाथ पकड़े स्टेज तक आया और उसको ऊपर चढ़ने में मदद देते लाकर सोफे पर बैठा दिया और खुद भी उसके साथ बैठ गया। आसिफा बेगम ने आगे बढ़कर उनके ऊपर से पैसे वार कर मुलाजिम को पकड़ा दिए किसी गरीब को देने के लिए। सभी उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहे थे और शिराज, आसिफा, सूफिया मुस्कुराकर अपने बच्चों को देख रहे थे। माशाल्लाह, कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे बच्चे, आसिफा ने शिराज के पास खड़े होते कहा तो उन्होंने भी माशाल्लाह कहते उनकी नज़र उतारी। फंक्शन काफ़ी देर चलता रहा, फिर सब मेहमानों को खाना खिलाकर रुखसती का ऐलान किया गया। शिराज साहब ने खुद आगे बढ़कर अपनी सरपरस्ती में माही को गाड़ी में बैठाया। सूफिया बस नम आंखों से अपनी बच्ची को देखती रही। शामिर की गाड़ी को रवाना करके वो तीनों भी सब मेहमानों को अलविदा करते घर की जानिब रवाना हुए। अभी उनको जाकर दुल्हा दुल्हन का इस्तकबाल करना था। तुम क्या हो मोटी मुर्गी? नहीं, बल्कि अब तुम मरियल मुर्गी बन गई हो, और आप तो अभी भी कड़वे करेले ही हैं, कद्दू कहीं के। जी, तो ये है रुखसती के बाद का मंजर, जहां वो दोनों अपनी हरकतों का रिकॉर्ड कायम करते हुए फिर से मुंहमारी में मसरूफ़ थे। तीनों बड़े इन दोनों को देखकर सर पकड़कर रह गए। कब बड़े होगे तुम दोनों? मैं अल्हम्दुलिल्लाह समझदार हूँ, इस कड़वे करेले से पूछें। महाशामिर ने पाँव पर अपना ही हील वाला पाँव मारकर अपना लहंगा उठाए कमरे में भाग गई। मरियल मुर्गी, वो भी उसके पीछे अंदर भागा। उनकी शोख मोहब्बत की कहानी की असल शुरुआत तो अब हुई थी।